हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये क्राउन पब्लिकेशन का बिल्कुल अपडेटेड सीरीज लिया गया है, यानी 2025 का ये अपडेटेड 4th एडिशन का बुक है, ठीक है ना, क्राउन का। और इसमें आपको पता है दोस्तों कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का ही इसमें कलेक्शन किया गया है। और टॉपिक वाइज हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन हिस्ट्री को स्टार्ट किया, उसमें से पाषाण काल, संदर्भ सप्ताह, ये दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों वैदिक काल को। तो देखिए, वैदिक काल से संबंधित जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि दोस्तों वो क्या कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा एक चारवाक के अनुसार जो है सर्वोच्च मूल्य है। तो चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है दोस्तों, तो आपका काम जो है, काम को चारवाक ने सर्वोच्च मूल्य बताया है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। तो पारंपरिक जो है, अगर हम बात करें पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य के कितने वेद हैं दोस्तों, तो 4 वेद हैं, ठीक है, 4 वेद है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है दोस्तों इंगित करता है तो क्या, तो श्रेष्ठ को करता है, ठीक है। आर्य शब्द की अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ वंश को क्या करता है दोस्तों, इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेरे भाई कह रहा है कि क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, एक उत्तम व्यक्ति, क्या है, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में जो है 9वां मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सोम को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो किस एक में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो है उपनिषद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो क्या है, उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धर्म तथा रीत किस भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें से कथन को पढ़ना और विचार करना। आप देखेंगे फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि धर्म व्यक्ति और दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। तो ये क्या है दोस्तों, सही है। और रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी सही है, आपका 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये दोस्तों ये थोड़ा सा आपको बीपीएससी पीटी में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दरोगा की बात करें या फिर बिहार पुलिस की बात करें या बीएसएससी की बात करें तो इस समय ये जो क्वेश्चन है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आया था तो आपको इसका आंसर करवा दिया गया है। कह रहा प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो निशाका जो है दोस्तों वो जाना जाता था क्या, स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा किस से संबोधित किया गया है दोस्तों, तो ये सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में मातेत्मा, नदीत्मा, देवीत्मा ये सबसे संबोधित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आयुर्वेद की बात करें या फिर जीवन का विज्ञान की बात करें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। कह रहा प्रतिलोम विवाह माना जाता है। तो प्रतिलोम विवाह का मतलब है दोस्तों कि उच्च वर्ण का नारी होना चाहिए, ठीक है, उच्च वर्ण का नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ जब विवाह होता है तो उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, उच्च वर्ण का पुरुष हो जाएगा और निम्न वर्ण की नारी हो जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह है यानी कि उल्टा हो गया, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी कि उच्च वर्ण के नारी और निम्न वर्ण के क्या हो गया, पुरुष, तब उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यकालीन शब्द जो है अधिवास से तात्पर्य था। तो अधिवास का मतलब होता है दोस्तों कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहते हैं, ठीक है। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों, अधिवास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। तो दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया है, तो वो कौन है दोस्तों, लुहार, ठीक है। लुहार जो है आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? तो महाभारत जो है दोस्तों मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 पुराणों की संख्या है। अगर हम बात करें दोस्तों कुल कितने वेदांग हैं? तो कुल जो है कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। और ऋग्वेद में मूल लिपि कितनी है, क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी। और कुल कितने वेदांग हैं? तो 6 वेदांग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिएगा, हाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक? तो महर्षि कणाद को किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों, अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है दोस्तों प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है दोस्तों? अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। अब देखिए सुमेलित करना है आपको। ऋग्वेद की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऐतरेय। ऋग्वेद के लिए क्या हो जाएगा? ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको मिलाना है। सामवेद के लिए अगर हम बात करते हैं तो पंचबीस। सामवेद के लिए क्या हो जाएगा? पंचबीस। अथर्ववेद के लिए क्या हो जाएगा? गोपथ। और यजुर्वेद के लिए क्या हो जाएगा? शतपथ। तो यजुर्वेद के लिए शतपथ याद रखना है, अथर्ववेद के लिए गोपथ याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और सामवेद के लिए क्या है? पंचबीस। इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, त्रयी नाम है। तो त्रयी जो है दोस्तों 3 वेदों के समूह को क्या कहा गया है? त्रयी कहा गया है। और त्रयी में जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद को हटा दीजिए और बाकी जो तीनों वेद है उसको क्या हुआ? त्रयी वेदों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों क्या है? प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव जो शब्द है दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। ठीक है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र है दोस्तों वो इंद्र का है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद में किनका है? तो इंद्र का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है दोस्तों गाय को समझा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति, जिसके पास जितना ज़्यादा गाय वो उतने ज़्यादा क्या होता था? मूल्यवान व्यक्ति होता था। ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें है? तो ऋग्वेद में है। विवाह सूक्त किसमें है दोस्तों? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद जो है दोस्तों संगीत से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 संस्कार। ठीक है। 16 संस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद की संख्या 4 बताएं, पुराणों की संख्या 18 बताएं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता है। और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा इंद्र का ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का रूप जो है गोधन, यानी इसके पास जो है सबसे ज़्यादा गाय होगा, गाय के रूप में धन होगा, उसी को क्या बोलेगा दोस्तों? संपत्ति सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो संपत्ति का प्रमुख रूप जो है गोधन को माना जाता था, गाय धन को माना जाता था। वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन जो सभा हुआ करता था वो मंत्री परिषद के बराबर हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, वो क्या है दोस्तों? बोगोज कोई से प्राप्त होता है। वैदिक देवताओं का वर्णन कहाँ से? तो बोगोज कोई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था दोस्तों?
शिल्प क्रम। क्या था? शिल्प क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है आपको, मिलाना है कि कौन जो है कौन से नदी पे है। तो आप देखेंगे कि कुंभा की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कुंभा जो है काबुल, कुंभा क्या? काबुल। पारूसनी की जब हम बात करते हैं तो पारूसनी रावी नदी। सदानीरा सॉरी यहाँ पे जो है दोस्तों प्राचीन नाम है नदी के, और ये जो है आधुनिक नाम है, उसको देखना है। सदानीरा जो है दोस्तों सतलज को कहा जाता था। सतुद्री की बात करें तो सतुद्री किसको? तो गंडक को कहा जाता था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुंभा की अगर हम बात करें तो कुंभा तो है आपको काबुल को कुंभा कहा जाता था। पारूसनी की जब हम बात करते हैं तो रावी को पारूसनी। सदानीरा जो है दोस्तों गंडक को कहा जाता था। सतुद्री सतलज को कहा जाता था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सतुद्री किसको? सतलज को कहा जाता था। सदानीरा किसको? गंडक को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तथा तंत्र मंत्र का संग्रह है? ठीक है, तो बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है, तो वो किस में है दोस्तों? तो ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से वेद में मिलता है दोस्तों? जादू मंत्र सब, तो ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उत्तर वैदिक काल का काल जो माना जाता है वो क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है दोस्तों वो गणित से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। कह रहा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ जो है किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। सुमिलित करना है। देखिए अथर्ववेद की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित अथर्ववेद है। ऋग्वेद की बात करें तो ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद जो होता है दोस्तों, यजुर्वेद में बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत। सामवेद संगीत याद रखना है। अथर्ववेद में क्या है? औषधियों से संबंधित। यजुर्वेद में बलिदान विधि, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि उपनिषदों की मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है दोस्तों, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। देखिए व से वैदिक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, याद रखना है। तो ये सही क्रम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में जो है कौन से 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कोश जो है शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था? तो निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों में से सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था दोस्तों? तो वो इंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? तो गाय को क्या कहा जाता था दोस्तों? वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा वेद जो है त्रयी यानी वेद त्रयी कहलाते थे? वेद त्रयी में हम बताए थे दोस्तों, अथर्ववेद को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो तीनों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों जो है वेद त्रयी कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ये सही है। अधिकांश युद्धों में गायों के लिए लड़े जाते थे, यानी अधिकांश जो युद्ध होता था दोस्तों गाय के लिए ही लड़ा जाता था, और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन। तो ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगोज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि ये जो है मध्य एशिया तथा तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो पुरुष सूक्त जो है दोस्तों ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। पुरुष सूक्त क्या है? ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वर्ण जो है ऋग्वेद में, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी जो कुंभा का स्थान है वो कहाँ निर्धारित? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद
नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से? कठोपनिषद से। ऋग्वेद में ऋचाएँ की संख्या कितनी थी? तो 1028। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी थी? तो 1028 थी। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है दोस्तों? सिंधु नदी है। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है दोस्तों? वो सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणवादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो कौन सा था ब्राह्मणवादी था जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया है? तो लोपामुद्रा के द्वारा किया गया है। ठीक है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। जादुई माया वशीकरण का वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कह रहा है कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में है। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख है दोस्तों? तो वो है ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुरुमु है। ठीक है। क्या है? कुंभा और कुरुमु। अफगानिस्तान के साथ जो है आर्यों का संबंध सूचक है तो कुंभा और कुरुमु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ठीक है। नीचे दिए गए कोड को सही। ऋग्वेद की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सोमवेद क्या है? संगीतमय स्रोतमय है। ठीक है। संगीत से संबंधित कहेगा तो क्या होगा? सोमवेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र वशीकरण, दो को तो आप इजली पहचान लेंगे। तंत्र मंत्र वशीकरण कहेगा तो क्या होगा? अथर्ववेद। ये और सोमवेद से क्या हो जाएगा? संगीत ढूंढना है आपको, तो दो को तो कंप्लीट हो गया। प्रार्थना स्रोत वगैरह रहेगा दोस्तों तो ये क्या होता है? ऋग्वेद से संबंधित होता है। ठीक है। और बाकी यजुर्वेद जो है जो बच गया, स्रोत एवं कर्मकांड जो रहेगा वो यजुर्वेद में ध्यान रखना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है दोस्तों वो सोम और इस पे पर नामकृत देवता को संबंधित है। ठीक है। सोम देवता को संबंधित है, याद रखना है। उपनिषद काल राजा अश्वपति शासक थे केकई। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकई के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां का कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद काल में जनता को निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता जो है निम्न में से मुख्यतः विश्वास करती थी तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण हुआ करता था? तो निष्क जो है किस अंग का? तो गला का आभूषण जो होता था निष्क होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है तो वंश और परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश और परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक हैं तो पुराणों के। ठीक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक हैं तो किसके हैं? पुराणों के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है दोस्तों तो ये है ईरान से। किस क्षेत्र से संबंधित है दोनों? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है ये बता रहे हैं। और ये कह रहा है कि अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वैदिक धर्म था तो वैदिक धर्म जो था दोस्तों बहुदेववादी था। वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत 6 भिन्न भारतीयों दर्शनों पर स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है तो वैदिक युगीन। ठीक है। कह रहा है कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त है तो वैदिक युग में जो है अभिव्यक्त है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है? तो ईरान से कह रहा है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगोज कोई देता है। कौन देता है? बोगोज कोई अभिलेख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को जाना जाता है तो धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। भागवत गीता जो है दोस्तों मौलिक रूप से प्रारंभ में जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथर्ववेद की अगर हम बात करें मेरे भाई तो अथर्ववेद में क्या है?
तो अथर्ववेद में आप देखेंगे कि आपको औषधियों से संबंधित किसमें है दोस्तों, अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में आपको पता है ईश्वर की महिमा देखने को मिलेगा। यजुर्वेद में आपको बताए थे क्या कि बलिदान विधि, कर्मकांड, ये सब देखने को मिलता है। और सामवेद में संगीत आपको ध्यान में ही होगा। तो सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में बलिदान विधि, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, अथर्ववेद में क्या, औषधियों से संबंधित। याद हो गया होगा, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो प्रमुखता था दोस्तों वो क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र जो समर्पित है दोस्तों वो क्या है, इंद्र को समर्पित है। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बाकी 5-6 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों। आपको इतना दूर तक पहुंच गए हैं तो बस 2-3 मिनट और आपको वेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 66 तक। ये सब हो गया था ना, ये सब हो गया है। यहाँ से देखना है मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी पे। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है दोस्तों पारूसनी नदी पे लड़ा गया है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई थी। तो आर्यों का जो मुख्य सामाजिक इकाई था दोस्तों वो क्या था, जन। आर्यों के मुख्य सामाजिक इकाई क्या था दोस्तों, जन था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है दोस्तों किस पुस्तक में, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो सुलभ सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध यानी कि ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते थे दोस्तों उसको होता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, वैदिक काल को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का 3 टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों ये एक रिवीजन सीरीज़ के तौर पे आपको चलाया जा रहा है। आप पहले से पढ़े हैं तो एक बार फिर से आपके आँखों से अपनों क्या करना है, सब क्वेश्चन को देखते जाना है, बस देखते जाना है। और कब आपको सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ऑप्शन आएगा आपके सामने तो आप इजीली आप क्या करेंगे, आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।